और आपको सामने शिवलिंग के रूप में देखा, लेकिन जब आपके आत्मा अंतरात्मा के स्वरूप की जो पुकार होती है परमात्मा के पास, जब वो पहुंचती है और वो तुरंत सुन लेता है। आज हम परमात्मा को तो सब याद करते हैं, लेकिन परमात्मा की आवाज हम नहीं सुन पाते हैं। वो हमसे क्या चाहता है वो नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसके कनेक्शन का जो रास्ता वो ठीक नहीं है। कनेक्शन का रास्ता ठीक नहीं है। वो किसकी आवाज सुनेगा? हमारी अंतर आत्मा की। और अंतरात्मा ही उसको देख सकती है। क्या तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो? क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? अगर मैं इस बच्चे को कहूं, क्या ये बच्चा जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। अगर इसके अंदर आत्मा न होती तो ये ऐसे मुस्कुराता है ना, सामने है ना, दिखाई देता है। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसका शरीर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो दिव्य ज्योति प्रकाशमान आत्मा है वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमें देखने किस चीज की आदत पड़ गई है? शरीर को देखने की आदत पड़ गई है। और मैं आपके मन को अभी दिखा देता हूं। अगर मैं अभी आपको कहूं, अगर आंखें बंद करके मैं कहूं आपके जो सबसे नजदीक बाजार है उसमें जो सबसे अच्छी दुकान है वो कौन सी है, तो तुम्हारी बुद्धि तुरंत चली जाएगी। गई अभी नाम लेते ही। मैं आपको कहूं कि आपने इतनी सारी पढ़ाई पढ़ी होगी किताबों में, लेकिन मैं कहूं आपकी माँ कितनी प्यारी है जो रोज हमारी पालना करती है, तो तुरंत उस अपनी माँ का फोटो दिमाग में आ जाता है ना। तो उसको देखने के लिए कौन सी बुद्धि की जरूरत है? किसकी जरूरत है? दिव्य बुद्धि की जरूरत है। और जब दिव्य बुद्धि से हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है तो जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाता है। आप संसार का वो हर कार्य कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, खराब कार्य नहीं। दैविक शक्तियों से अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो हमेशा आपकी उन्नति, प्रगति, यशस्वी, कीर्तिवान बढ़ती रहेगी। लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो आपका अहंकार, आपका पाप आपके दिन प्रतिदिन क्या होगा? बढ़ेगा। और जिसका हमें दुख भोगना पड़ता है। तो परमात्मा का जो रूप है वो ज्योति स्वरूप। मैं कहूं इस आकाश में हवा चल रही है तो क्या दिखाई देगी? महसूस होती है ना। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश इस आकाश के पार रहने वाला है। कैसा है? कहाँ रहने वाला है? आकाश के पार है। आकाश भी नहीं बांध सकता उसको, इसके भी परे है। जहां सूर्य है उससे भी क्या है? ऊपर है। लेकिन सूर्य की गर्मी शरीर को महसूस होती है। लेकिन परमात्मा हमें क्या देता है? क्या देता है? बताओ बच्चों, क्या चाहिए हमें? भगवान से क्या चाहिए? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या चाहिए हमें भगवान से? ज्ञान। अगर ज्ञान हो जाए तो हम दुनिया की हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार के कितनी भी विकट हो उसका समाधान कर सकते हैं ना। हर समस्या का क्या है? समाधान है। ऐसी कोई दुनिया में असंभव चीज नहीं है जिसका समाधान हमारे पास। लेकिन जब हमारी बुद्धि सही काम न करे तो छोटी सी गुत्थी भी सुलझ नहीं सकती। सुलझ सकती है? तो परमात्मा की शक्तियां हमें ज्ञान के रूप में मिलती है। परमात्मा की शक्तियां हमें शांति के रूप में मिलती है। जब हम परेशान होते हैं ना तो किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है। आपके पास पैसा है, शांति खरीद लोगे? नहीं, एक गिलास पानी जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। खुशी परमात्मा को तभी याद करता है कि भगवान हमारे परिवार में क्या दे? खुशी दे, स्मृति दे, हैं, जीने की ताकत दे, रहने का तौर तरीका सिखाए, हैं, वो तो मांगते हैं। तो भगवान हमें वो देता है।
वही हम मांगते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे जीवन में भी है ही नहीं वो, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। अब मैं आपका कनेक्शन कराता हूँ। कनेक्शन कैसे होगा? देखो ये बल्ब जला हुआ है, इसका कनेक्शन किससे है? लाइट से है। लाइट से है। लाइट से भी कैसे है? देखो ये डोरी गई है, अगर आप इसको पकड़ोगे करंट लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। लगेगा नहीं, लेकिन जब इसकी रबड़ उतार के इसके तार को हाथ लगाओगे तो क्या लगेगा? शक्ति आएगी, हैं? लगेगी ना। तो इसी तरह इस शरीर रूपी जो आज तक हम याद करते रहे हैं, क्या करते रहे? इस शरीर को बार बार याद आता है, नाम लोगे तब अच्छा मेरा नाम एकदम जाएगा ना ध्यान में, भाई का नाम लूँ तो एकदम अच्छा मुझे इतनी भीड़ में से किसको आवाज लगाई? मेरे को लगाई, एकदम जाता है ना ध्यान। तो इसी तरह से इसका ध्यान नहीं लगाना है। किसका ध्यान लगाना है? आपके अंदर जो ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा है उसको देखना है, क्योंकि वो ही देख रही है, आप इन आंखों से नहीं देख रहे हो। उसका नूर आपकी आंखों के अंदर है, जिस नूर से हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं, जब भी हम ध्यान लगाएं तो कहां ध्यान लगाते हैं? मस्तक के बीच में। कोई ये कहता है, कोई आशीर्वाद दे, कोई मेरे हाथ को दे दी भाई, क्या कहते हैं? मेरे सर पे हाथ रख दे, मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो हमारे सर में क्या है? ज्योति स्वरूप आत्मा। आंखों के 1.5 इंच 2.5 इंच पीछे और सिर से 1.5 इंच नीचे यहां पर आत्मा बैठी हुई है, यहीं से सारा कार्य करती है। उसका रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है। समझ में आई बात सारी? ऐसे ही परमात्मा का रूप, भोलेनाथ का रूप भी कैसा है? ज्योति स्वरूप है। और जब हम अंतरात्मा से परमात्मा के ज्योति स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं तो उसका कनेक्शन तुरंत हो जाएगा। अगर आप कितनी भी टेंशन में हो, कई बार गुस्सा आता है ना, पता ही नहीं चलता। कई बार जब टेंशन आ जाती है ना शरीर के अंदर, डॉक्टर को भी राह नहीं पाता, पा जाता नहीं पाता, तो फिर किसकी याद आए? डॉक्टर ठीक करेगा नहीं, याद किसकी आए? भगवान की याद आए। अगर भगवान की याद आ जाएगी तो तुम्हें 1 सेकंड में, अगर तुम्हारा मन कितना भी परेशान हो, उलझन में हो, अशांत हो, टेंशन में हो, शांत हो जाएगा। जैसे प्यासे को पानी पिला देते हैं ना, इसी तरह भगवान की याद ऐसे ही होती है, वो तुरंत काम करती है 1 मिनट में। जैसे परमात्मा, जैसे सूरज दिखाई देता है ना, ऐसे अंतरात्मा से देखो कि इस शरीर के अंदर, सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको ध्यान करना सिखा देते हैं। आंखें बंद करेंगे बच्चे, थोड़ा सा क्या करेंगे? आराम करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और मस्तक के बीच में अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे उस चैतन्य शक्ति को जो इस शरीर को चलाती है, जिससे मैं पूरा दिन सारा कार्य करता हूँ, जिस कारण से मेरे शरीर की भी वैल्यू है, मेरे परिवार में भी सम्मान है, लोग मुझे मेरी वजह से ही मुझे प्रेम करते हैं। मैं इस शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को भगा देता है, ऐसे ही पूरे शरीर में निरंतर मैं ऊर्जा देती हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पास संसार की हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है, लेकिन मैं भूल गई हूँ
इस शरीर रूपी चोले में अपने आप को भूल गई हूँ कि मैं इस शरीर में मेहमान की तरह हूँ। एक दिन मैं इससे निकल करके वापस उस परमात्मा पिता के पास चली जाऊंगी। उसी के साथ मेरे सारे रिश्ते हैं। वो मेरा माता भी है, वो मेरा पिता भी है। वो भी ज्योति के समान प्रकाशमान है, दिव्य चमकता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान भोलेनाथ, सारे संकट हरने वाला, मेरी बुराइयों को नाश करने वाला। वो जैसे आसमान में सूर्य चमकते हैं, मेरे सर के ऊपर ऐसे ही दिव्य प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। मेरा रूप भी ज्योति स्वरूप और परमात्मा का रूप भी बड़ा ही शीतल मणि की तरह चमकता हुआ दिव्य सितारे के समान। उनका ओजस्वी प्रकाश मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा के ऊपर बरस रहा है, जैसे कोई शक्ति करंट ऊर्जा मुझ में भर रही हो। परमात्मा की याद से मेरे दिव्य ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और मेरा शोभायमान प्रकाशमान जो रूप है वो दिन प्रतिदिन उनकी याद से निखरता है। मस्तक के बीच में परमात्मा की किरणें आ रही है और शांति का अनुभूति हो रही है। मैं परमात्मा की संतान हूँ। ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शिव भोला भंडारी, उनकी आशीर्वाद दुआएं मेरे मस्तक के बीच में आ रही है। मैं इस तन में एक पुंज की तरह चमक रही हूँ। मस्तक के बीच में मेरा प्रकाश पूरे शरीर में बड़ा ही आभामान कीर्तिवान ओजस्वी प्रकाश फैल रहा है। हे भोलेनाथ, अपने दिव्य प्रकाश की शक्ति मुझे हरदम ऐसे ही देते रहना। ओम शांति।